हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि जो आप लोगों को आपके कक्षा 7 में इतिहास के अंतर्गत पढ़ना जो अध्याय है रिलीजियस डेवलपमेंट इन द मेडाइवल इंडिया, इसके तहत हम लोग अपने कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने अभी से पहले इस अध्याय के अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग चीजों की बात की है, जो कि हम लोगों को पारस प्रकाशन के पुस्तक और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार देखने हैं। अब हम लोग अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने रामानंद और चैतन्य महाप्रभु और कबीर के बारे में समझा था, जाना था, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए इनके पहलुओं को। अब इसी भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस कक्षा में बात करेंगे यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज को हम लोग हिंदी में कहते हैं मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा। अब हम लोग स्थानीय भाषा और मातृभाषा की बात करेंगे। लिखा हुआ है द भक्ति सेंट यूज्ड वर्नाकुलर लैंग्वेज फॉर देयर डिवोशनल सॉन्ग। जो भक्ति सेंट थे, यानी कि जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए जो अलग अलग भगवान के भक्त थे, जो इधर उधर घूमते थे और भजन कीर्तन करते थे, वो अपने स्थानीय भाषा, अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में काम करते थे, अपनी भाषा में गाना गाते थे, भजन कीर्तन करते थे। नाम ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम रिजेक्टेड द रिचुअल एंड कास्ट बेस्ड इक्वालिटी। ये हम लोगों ने पहले भी वेस्ट इंडिया की जब बात की थी, हम लोगों ने पश्चिम भारत की बात की थी, तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, इन लोगों का नाम आया था, जो लोग इन इक्वालिटी और रिचुअल को खारिज करते थे, यानी कि रीति रिवाज को का ये लोग विरोधी थे, और ये लोग कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी यानी कि जाति आधारित ऊंच नीच वाली जो व्यवस्था थी उसको ये लोग नहीं मानते थे या फिर उसका बहिष्कार करते थे, उसका विरोध करते थे। दे वर्शिप्ड विठल्ला। वो लोग विठल्ला का पूजन करते थे। विठल्ला जो थे वो एक प्रकार के भगवान के रूप हैं, जो कि हम लोग पश्चिम भारत की अगर बात करते हैं तो उधर पाए जाते हैं, उधर एक भगवान के रूप को विठल्ला कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके कुछ भक्तों की बात करेंगे, कुछ भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तियों की बात करेंगे, जो कि कहां से जुड़े हुए हैं, तो उत्तर भारत के जुड़े हुए कुछ भक्तों की बात करेंगे। हम लोगों ने दक्षिण भारत की बात की, हम लोगों ने पूर्व भारत की भी बात की, हम लोगों ने पश्चिम भारत की भी बात की। अब हम लोग उत्तर भारत के कुछ भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए सोशल रिफॉर्मर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीराबाई। मीराबाई एक महिला थी, जो इस चित्र में दिख रही है, पृष्ठ संख्या 101, पारस प्रकाशन पुस्तक। आप लोग अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, सामने यह डिजिटल फॉर्म में दिख ही रहा है आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पर। तो आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है मीराबाई के बारे में, द मोस्ट वेल नोन ऑफ द भक्ति संत पोएट इज मीराबाई। अगर कहें तो बहुत सारे भक्ति संत में से एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और जानी पहचानी जो भक्ति संत हैं वो मीराबाई है। और मीराबाई का जीवन काल 1498 से 1565 तक होता है, यानी कि 1498 में इनका जन्म हुआ, 1565 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। चित्र में मीराबाई दिख रही हैं। She was married to Rana of Mewar, but she dedicated her whole life to Lord Krishna. उनका जो विवाह हुआ था वो मेवाड़ के राणा के साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में निकाल दी। When she got married, the only thing she insisted on carrying to her husband's house was an idol of Krishna. जब उनका शादी हो गया, यानी कि मेवाड़ के राणा के साथ जब मीराबाई का शादी हो गया, तो वो उस शादी से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि उनकी जो भक्ति थी वो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ था। और वो जब अपने घर से बाहर, यानी कि अपने ससुराल से बाहर निकलना चाहती थी, तो बस उनका एक ही चीज था, एक ही सोच था कि हमें बस एक ही चीज लेकर यहां से निकलना है। वो क्या था, तो भगवान कृष्ण की मूर्ति। मीराबाई हस्बैंड एंड अदर ट्राई टू स्टॉप हर फ्रॉम हर प्रेयर, बट दे ऑल वेयर फेल। मीराबाई के जो पति थे और जो अलग अलग लोग थे, वो लोग बहुत कोशिश किए कि मीराबाई को रोका जाए,
मीराबाई का जो दाम्पत्य जीवन है, जो इधर से जो जीवन है, इसके आधार पर इनको आगे बढ़ाया जाए, इनको ये जो भक्ति में लगी हुई है इनसे हटाया जाए, क्योंकि अब ये शादीशुदा है। लेकिन उनकी जो भक्ति थी वो भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी थी, ऐसी श्रद्धा थी कि वो सब लोग जो है वो असफल हो गए, जो मीराबाई को अपने तरफ मोड़ना चाहते थे, या फिर कहें तो भगवान कृष्ण के भक्ति से निकालना चाहते थे। वो ये भी नहीं चाहते थे कि ये भगवान कृष्ण की भक्ति से निकल जाए, भक्ति में रहें, लेकिन अपना दाम्पत्य जीवन भी चलाएं, अपना वैवाहिक जीवन भी चलाएं, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी। लेकिन नहीं, उनका जो पूरा जीवन था वो तो बना ही था भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए। तो सारे लोग फेल हो गए, असफल हो गए। शी ट्रेवल टू मेनी प्लेसेज एंड कंपोज पोयम इन राजस्थानी एंड गुजराती। अब चूंकि ये मीराबाई थी, इनका शादी मेवाड़ के राजा के साथ हुआ, मेवाड़ के राणा के साथ हुआ था, तो इनका जो जुड़ाव है वो कहां से आता है, क्योंकि मेवाड़ वाले क्षेत्र सारे जो हैं वो राजस्थान से आते हैं, तो ये राजस्थान की तरफ से थी। तो इन्होंने जब पूरे भारत में और अलग अलग जगहों पर भ्रमण किया, तो इन्होंने जो गायन किया, इन्होंने जो भजन और कीर्तन किया, वो राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा में की। She is believed to have composed 100 short composition। माना जाता है कि इन्होंने 100 के आसपास छोटे छोटे भजन कीर्तन गायन जो है इन्होंने कंपोज किया, बनाया, लिखा। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात कर लेते हैं, कुछ रोचक तथ्य यहां पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है जनाबाई, जो कि 1298 से 1300 ईस्वी तक की थी। अ महाराष्ट्रियन वुमेन, एक मराठी महिला थी। अ सेंट पोएट बॉर्न इनटू अ लो कास्ट शूद्र फैमिली, जिनका जन्म एक शूद्र परिवार में, यानी कि अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें, जाति व्यवस्था की बात करें, तो शूद्र परिवार जो है सबसे नीचा माना जाता था, तो उसमें जनाबाई का जन्म हुआ था। वो भी एक भक्त थी। प्रेड टू विठोबा द गॉड ऑफ पंढरपुर टेम्पल, उनकी भक्ति जो थी वो एक पंढरपुर मंदिर था, वहां के भगवान विठोबा के प्रति थी जनाबाई की भक्ति। जनाबाई एक मराठी महिला थी जो कि एक लो कास्ट शूद्र परिवार से ताल्लुक रखती थी। अब हम लोग बात करेंगे गुरु नानक का। गुरु नानक यानी कि धर्म सिख के संस्थापक थे, तो नहीं संस्थापक, लेकिन इनके आधार बनाकर लोगों ने एक धर्म और इनके टीचिंग को एक धर्म बना लिया, जिसको हम लोग सिख कहते हैं। तो गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक नहीं थे, और न तो गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन लोगों ने अपने धर्म से बाहर यानी कि हिंदुत्व से बाहर निकलकर लोगों को जाति प्रथा से बाहर निकालते हुए या फिर उससे बाहर निकलते हुए लोगों की मदद की, लोगों के प्रति अपना वो भाव व्यक्त किया। बाद में इनके जो समर्थक थे उन्होंने इनके सोच के आधार पर एक नए धर्म को वास्तविकता दी, एक नए धर्म की स्थापना की। तो गुरु नानक वाले टीचिंग से सिख धर्म निकल गया, जो आज सिख धर्म के रूप से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो सिद्धार्थ गौतम यानी कि गौतम बुद्ध वाला जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। यानी कि यहां पर संस्थापक की बात करें, संस्थापक का मतलब होता है जो स्थापना करता है धर्म का, मतलब अगर धर्म के संस्थापक की बात करें तो न तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, न तो गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, न तो महावीर जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। ये लोग अपने हिंदुत्व से बाहर निकलकर अलग अलग चीजों के लिए कार्य, मानवता के लिए कार्य किया करते थे, और इनके जो फॉलोअर थे उन्होंने इनकी सोच, इनकी टीचिंग को लेकर एक एक धर्म की स्थापना की। गुरु नानक वाले सिख बन गए, सिद्धार्थ गौतम वाले बौद्ध बन गए, और महावीर वाले तीर्थंकर